बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वाजिद खान है और आज हम हाजिर हैं एक नई एपिसोड के साथ। हम पिछले हफ्ते से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को देख रहे हैं। सबसे पहले हमने एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे बात की और उसके बाद खान मिनट्स में मुफस्सल अंदाज में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को पेश किया और आज हमें इसे प्रेजेंटेशन के अंदाज में देखेंगे। तो जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में बीइंग ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट आपको एक स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करना होता है जिसकी बुनियाद पर आपकी टीम और सॉफ्टवेयर और डेवलपर्स या कोडर एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सके। तो बीइंग ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आपको आर्ट और साइंस को मिलाना है और एक बेहतरीन डिज़ाइन देना है। जैसे बिल्डिंग में ब्रिक्स एक बुनियादी यूनिट होता है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर में कोड्स एक बुनियादी यूनिट्स है। तीन चीज़ें हमने उस वक्त बात की थी कि बुनियादी ये चीज़ें हैं, फंडामेंटल हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में। एक तो ये है कि हम स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, हम डिटेल्स पर नहीं जाते। दूसरा ये होता है कि हम वो बुनियादी फैसले लेते हैं जिसकी बुनियाद पे हम एक बेहतरीन क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकें। तीसरा ये कि वो मुतवक्को प्रॉब्लम्स जो हैं उनको वक्त से पहले आइडेंटिफाई करते हैं, चूँकि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो बीइंग ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट आपको एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाना है और आपको ज़बरदस्त फैसले करने हैं और आपको प्रॉब्लम को वक्त से पहले आइडेंटिफाई करना है। अब हम देखते हैं कि जब आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो मरला है वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि सिस्टम करेगा क्या। और जैसा कि आपने देखा, हमने रेस्टोरेंट की वेबसाइट को एक मिसाल के तौर पे लिया था और हमने कहा था कि कस्टमर ये चाहता है कि वो अपनी इन्वेंट्री को सर्च कर सके, अपनी प्रोडक्ट को मैनेज कर सके और कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सके और फिर ऑर्डर की फुलफिलमेंट हो सके। ये है फंक्शन रिक्वायरमेंट कि सिस्टम करेगा क्या। फिर कुछ है जो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट है। हो सकता है क्लाइंट आपको चूँकि नॉन टेक्निकल होने की वजह से बेहतरीन अंदाज में ना दे सके, लेकिन आपको ये देखना होता है कि सिस्टम बिहेव कैसा करेगा। अब अगर आपने बेहतरीन प्रोडक्ट बना भी दी, अगर उसकी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट को आप कंसिडर नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट रिलायबल नहीं होगी, एफिशिएंट नहीं होगी, मेंटेनेबल नहीं होगी और स्केलेबल नहीं होगी। रिलायबिलिटी से हमारा मुराद है कि वो प्रोडक्ट या वेबसाइट 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, उस वेबसाइट का रिस्पांस बहुत अच्छा होना चाहिए और इनिशियली जब प्रोडक्ट आप डिफाइन करें तो वो चंद सौ लोगों के लिए काम कर रही हो, फिर वो उसको हम एक्सपेंड कर सके लाखों लोगों के लिए। और आपकी प्रोडक्ट में अगर कोई नया फीचर ऐड करना हो तो वो मेंटेनेबल हो, हम उसमें मॉडिफाई कर सकें, उसमें चेंजेस आसानी के साथ हो सके। इसके अलावा भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो बीइंग ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट आपको फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखना होता है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है रिस्ट्रिक्शन। आपको ये देखना है कि कौन सी रिस्ट्रिक्शन है जब आप क्लाइंट से बात करेंगे। मिसाल के तौर पे क्लाइंट के पास टाइम टू मार्केट यानी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जो टाइम लाइन है वो कम है या कॉस्ट जो है वो कम है, तो आपको देखना है कि कौन से फीचर जो है वो ट्रेड ऑफ करना है या कोई लीगल कंप्लायंस है या स्टैंडर्ड है जिसको आपने मेंटेन रखना है। तो आप ये रिस्ट्रिक्शन को देखें। एक दफ़ा आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइंड हो जाती हैं और आपको रिस्ट्रिक्शन और लिमिट्स का पता चलता है, क्योंकि ये चीज़ें आर्किटेक्ट डिज़ाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रायोरिटी। आपने फंक्शन रिक्वायरमेंट डिफाइन कर ली, नॉन फंक्शन डिफाइन कर ली, रिस्ट्रिक्शन आपको पता चल गई। अब आपने इसको प्रायोरिटाइज करना है, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। मिसाल के तौर पे आपको देखना है कि जो मेरे पास टाइम है प्रोडक्ट डिलीवरी का वो अगर कम है तो क्या कुछ फीचर स्ट्रिप किए जा सकते हैं। और ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है आपको क्लाइंट से अप्रूव करवानी होती है। जब आप ये चीज़ें जान चुके होते हैं और आपको अपनी प्रायोरिटी का पता होता है तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो एक्चुअली आपको ब्लूप्रिंट बनाना है, उसको डिज़ाइन करना है। अब एक एक रिक्वायरमेंट को आपने अलग नहीं देखना, एक बड़े कंटेक्स्ट में देखना, ठीक है। तो इसके बाद जब डिज़ाइनिंग स्टार्ट होती है
تو بہت سارے پیٹرن ہیں آرکیٹیکچر پیٹرن جو اویلیبل ہیں. یہاں میں صرف 3 کا ذکر کر رہا ہوں. ان میں سے لیئرڈ پیٹرن ہے, ایونٹ ڈریون پیٹرن ہے اور مائکرو کرنل ہے. جو لیئرڈ پیٹرن ہے اس میں جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ملٹیپل لیئر میں کے انداز میں ترتیب دیا جاتا ہے. ایونٹ ڈریون میں یہ ہوتا ہے کہ سیپریٹ ڈی کپلڈ سروسز ہوتی ہیں اور ان کے درمیان ایونٹس اور ٹریگر سے کمیونیکیٹ ہوتا ہے. مائکرو کرنل میں ایک کور سسٹم ہوتا ہے اور مختلف میڈیولز ان کے اندر پلگ ان ہوتے ہیں. تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہم لیئرڈ میڈیول کو جو آرکیٹیکچر اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. لیئر آرکیٹیکچر میں سب سے ٹاپ جو لیئر ہے وہ یو آئی لیئر ہے. اس کو پریزنٹیشن بھی لیئر کہتے ہیں اور سم ٹائم آپ نے جارگن سنی ہوگی جیسے کہتے ہیں فرنٹ اینڈ آف دا سسٹم. تو یو آئی لیئر ایکچولی اس کا فرنٹ اینڈ. اس کے بعد بزنس لاجک لیئر ہے جب ہم ماڈل ویو ماڈلس دیکھتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا ایکسیس لیئر. ڈیٹا ایکسیس لیئر اگر ہم ڈالتے ہیں سم ٹائم کچھ لوگ اس کو اسکپ بھی کر دیتے ہیں اور وہ یو آئی بزنس لاجک اور ڈیٹا بیس لیئر لیتے ہیں, لیکن آئی ریکمینڈ ڈیٹا ایکسیس لیئر بیکاز اس کی وجہ سے جو آپ کی ڈیٹا بیس لیئر ہے جو اسٹور آپ کا ہے بیسیکلی وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ڈیٹا ایکسیس لیئر ڈالی اور آپ کا جو وینڈر ہے ڈیٹا بیس لیئر پہ وہ ڈفرینٹ ہے اور آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے. اسی طرح جیسے یو آئی لیئر ہے اور آپ کو اگر پورٹ کرنی اپنی اپلیکیشن ڈفرینٹ ٹیکنالوجی پہ تو آپ آسانی سے پورٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اسے بہترین انداز میں مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ڈیٹا بیس کسی اور وینڈر کا چینج کرنا ہے, یو موونگ دا کلاؤڈ اینڈ دس وینڈر از نو مور اویلیبل, تو آپ کے لیے یہ آسانی ہے اس کو مینٹین کرنا. ایک دفعہ آپ یہ آرکیٹیکچر ڈیزائن کر دیتے ہیں, آپ کا بلو پرنٹ بن جاتا ہے, تو پھر آپ یہ جو آرکیٹیکچر ہے اس کو دیتے ہیں اپنی ٹیم کو اور آپ کی ٹیم ایک بہترین سافٹ ویئر ڈیلیور کرتی ہے. تو یہ تھا ایک اوور ویو پریزنٹیشن کے انداز میں سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کا. میرا نام واجد خان ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ سننے کا. آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں میرے ٹویٹر ہینڈل پہ اور آپ مجھے وزٹ بھی کر سکتے ہیں amwajidkhan.com. آپ کی میرے یہ پریزنٹیشن کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.